हेलो प्रोग्रामर्स, आज हम सीखेंगे लूप्स। चलिए शुरू करते हैं। A loop in C executes a block of code repeatedly while a condition is true, minimizing repetitive code। तो लूप का यूज हम क्यों करते हैं, पहले हम ये समझते हैं। लूप का हम यूज तब करते हैं क्योंकि अगर हमें कोई चीज़, कोई टास्क हो, कोई टास्क हो या फिर कोई प्रोग्राम हो कह सकते हैं, उसको हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो तब हम लूप का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको वी एस कोड पे चलते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम नॉन कमेंट। ओके, हमने इसे नॉन कमेंट कर लिया। ठीक, अंदर का जो भी टर्म्स है इसको भी हम कुछ देर के लिए नॉन कमेंट कर लेते हैं। ओके, फिर मैं आपको बताता हूँ कि लूप का यूज हम करते क्यों हैं। ठीक, ये देखिए, मान लीजिए हमने ये प्रिंट एफ फंक्शन लिख दिया। ठीक, प्रिंट एफ में हमने लिख दिया हेलो। ठीक, अगर हमको ये हेलो दो बार चाहिए तो हम दो बार लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, दो बार हमने कर दिया तो हमको प्रिंट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर हमको यही चीज़ 10 बार प्रिंट करनी है, 50 बार प्रिंट करनी है, तो उस समय हम मैनुअली लिख तो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। ठीक है, इसी के लिए लूप बना। लूप में हम कंडीशंस डाल देंगे, किसी भी तरह की कंडीशन, 100 बार, 200 बार, 1000, लाख बार, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ उतनी बार रन करेंगे। इसलिए हम लूप का यूज़ करते हैं। ओके, चल हम पढ़ते हैं लूप, लूप्स टाइप्स। ओके, देखिए दो तरह के लूप्स होते हैं, एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप, एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। तो पहले हम देखते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूशन, इफ फॉल्स द लूप डजंट रन। तो यहाँ पर क्या होता है, लूप में, लूप की एंट्री में एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री से समझना है। एंटर में मतलब एंट्री करने से पहले ही एक कंडीशन होगी जिसको चेक किया जाएगा। अगर वो कंडीशन सही रहेगी तभी लूप एग्जीक्यूट होगा, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, टास्क एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं एग्जीक्यूट होगा। इसके नाम से हमें चीज़ों को पकड़ना है। ओके, चलिए, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है फॉर लूप होता है और एक होता है वाइल लूप। इन दोनों लूपों में हम इससे, जैसे मैंने बताया एंट्री कंट्रोल लूप है, तो शुरुआत में ही कंडीशन चेक होगी और उसके बाद अगर सही रहता है तो अंदर लूप एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं एग्जीक्यूट होगा। चलिए देखते हैं हम वी एस कोड पे। इसको हम फिर से नॉन कमेंट कर देते हैं, ये हमने नॉन कमेंट कर दिया, और बस, और इसको हमें डिबग कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या सीन है इसका। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर लूप का सिंटैक्स लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो टर्म्स होता है, पहला वाला सेमीकोलन का, इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर हम इनिशियलाइज करते हैं किसी भी वेरिएबल को, चाहे वो आई हो, जे, किसी भी तरह की, कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से शुरू होगा। समझ रहे हैं आप, इनिशियलाइज कर रहे हैं हम अपने प्रोग्राम को। ओके, यहाँ पर है कंडीशन, कि हम कंडीशन दे रहे हैं आखिर कब तक हमारा, किस कंडीशन के बिहाफ पर हमारा प्रोग्राम रन होगा, मतलब कि हमारा लूप रन होगा। ओके, ठीक है, ये आपका अपडेट करना है। ठीक है, देखिए हम कोई भी कंडीशन देंगे तो जब कंडीशन है, तो जब कंडीशन चेंज होगी तभी हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्योंकि हमने वो कंडीशन दी है। ये भी कंडीशन कांस्टेंट भी हो सकती है, कंडीशन वैरी भी कर सकती है। अगर हम कंडीशन को वैरी करना है उसके लिए हम अपडेट का यूज़ करते हैं। ओके, ये रहा आपका सिंटैक्स। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन, इसे कहते हैं कंडीशन, और इसे कहते हैं अपडेट। ओके, और यहाँ पे हम लिखते हैं अपना कोड। ठीक है, तो ये प्रोग्राम रन कैसे होता है, पहले इनिशियलाइजेशन पे आता है आई इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, हम देखते हैं आई, क्या 0 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो सीधे हम लूप के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आएगा 0, मैं आपको प्रोग्राम रन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, फिर यहाँ पे होगा अपडेट करेंगे हम इसको 0 से 1। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो 0 में अगर 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा,
फिर यहाँ पर आएंगे हम कंडीशन। इनिशियलाइजेशन एक बार ही होता है, ठीक है, एक बार वो पहले बार में जब एग्जीक्यूट होता है। फिर यहाँ पे हम आएंगे एक, क्या एक 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। फिर हम लूप के अंदर आ गए, ठीक है, तो हमको लूप प्रिंट हो जाएगा, मतलब एक प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम कंडीशन के आएंगे, कंडीशन में एक जोड़ देंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो एक का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 क्या है? 2 5 से छोटा है। फिर यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे 2 की वैल्यू, ओके। फिर यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर देंगे, 2 से 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लूप की कंडीशन को देखेंगे, क्या 2 5 से छोटा है? हाँ छोटा है, ठीक है। लूप के अंदर आ गए, फिर यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया, सॉरी यहाँ पे 3 हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम 4 की तरफ, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या 4 5 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो यहाँ पे फिर 4 प्रिंट हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे हम कंडीशन देखें, अपडेशन देखेंगे, 4 से ये 5 हो गया, क्या 5 से छोटा है? नहीं। तो जैसे ही कंडीशन फाल्स होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कंडीशन फाल्स होती है तो वो लूप्स के बाहर आ जाता है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट हो गई 0 1 2 3 4, ओके। चलिए हम देख लेते हैं वाइल लूप, इसको हम कमेंट कर देते हैं। मल्टी लाइन कमेंट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ओके। हम आते हैं वाइल लूप। वाइल लूप भी किसी तरह से रन करता है, पहले एंट्री पॉइंट पर ही कंडीशन चेक होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पहले ही हो जाता है, ठीक है, लूप के मतलब लूप के बाहर ही, ठीक है। इसका सिंटैक्स ही ऐसे है, आई की वैल्यू हमने 0 कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने वाइल लूप लिखा है और यहाँ पर हमने कंडीशन को लिखा है, ठीक। और यहाँ पे हमने कोड को लिखेंगे, और कोड को लिखने वाले जो लास्ट होता है, लास्ट वाला लाइन, यहाँ पर हम अपडेशन लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये लूप रन कैसे होता है, ठीक है। आई इक्वल टू 0 है, एक बार ही होगा, ठीक है, पहले बार में इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक। अब देखो 0 क्या 5 से छोटा है? हाँ छोटा है, इसको हम रन कर लेते हैं, ये भी वही सेम आउटपुट देगा, ओके गाइस। ये एरर आ गया था, इसके कारण सेव कर देते हैं, हम फिर से एक बार रन कर देते हैं। ये देखिए, ठीक, मैंने कहा था सेम आउटपुट आएगा। 0 था, हाँ हम यहाँ पे थे। 0 5 से छोटा है? हाँ छोटा है, यहाँ पे हमने 0 वैल्यू प्रिंट करा दी। फिर यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। 0 से क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे कंडीशन होगी, क्या 1 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। फिर यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? 1 से 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 2 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। फिर यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक मिनट, हाँ, फिर यहाँ पे 3, फिर 3 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। फिर यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, 4 क्या 5 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे 5 क्या 5 से छोटा है? नहीं छोटा नहीं है, तो बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन रॉन्ग हुई और यहाँ पे बाहर आ गए। यहाँ भी वही सेम आउटपुट आएगा, 0 1 2 3 4, ओके। ठीक, हम देख लेते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसका कोड। इसको हमने नॉन कमेंट कर दिया। अब आते हैं अपने पीपीटी पे। Exit control loop. The loop execute at once as the condition is checked after the first execution. तो एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है, हम अपने लूप में चाहे जैसी भी कंडीशन दें, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। पहली बार तो हमारा जो कोड होगा वो रन होगा, इसके बाद कंडीशन चेक होगा, और कंडीशन चेक होने के बिहाफ पे हमारे आगे का जो
टास्क होगा या प्रोग्राम होगा वो रन होगा। इतना हमको समझना है कि चाहे कंडीशन सही हो या फिर गलत हो, हमारा लूप ये एक बार ज़रूर रन होगा। ठीक है। और इसे एग्जिट कंट्रोल क्यों कहते हैं? क्योंकि एग्जिट करते वक्त हमारा कंडीशन चेक होता है। ओके। इसमें होता है, एक ही होता है, वो है डू वाइल लूप। ओके। सॉरी, यहाँ पे मुझे डू वाइल लिखना चाहिए था, मैंने डू लिख दिया, सॉरी। तो ये रहा आपका डू वाइल लूप। एग्जीक्यूट द बॉडी फर्स्ट, देन चेक द कंडीशन टू डिसाइड इफ इट शुड रिपीट। ओके। चलिए हम इसका कोड देख लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं डिबग, फिर इसको कर लेते हैं हम रन। ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम पहले ही जैसे कि वाइल लूप में किया था, लूप के बाहर, उसी तरह यहाँ पे हमको इनिशियलाइज कर लेते हैं वेरिएबल को। ठीक है। डू यहाँ लिखेंगे। ठीक है। डू के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वो कंडीशन। ओके। और कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी कंडीशन नहीं, आई मीन हमारा टास्क, जो कोड हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। ओके। फिर यहाँ पे लिखेंगे वॉइल। वॉइल के अंदर ही हम लिखेंगे कंडीशन। ठीक है। मैंने क्या बोला आपसे? यहाँ पे लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे लिखते हैं हम अपना कोड, यहाँ पे लिखते हैं अपना कंडीशन। ओके। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने आई की वैल्यू 0 कर दी है। ठीक है। फिर डू के अंदर आएगा, डू के अंदर आया, यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 1 हो गया। ठीक है। सॉरी, डू के अंदर आएंगे, फिर हमारी आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया। ठीक। फिर यहाँ पे हम 0 को अपडेट करेंगे। ठीक है। तो 0 से क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह देखिए यहाँ पर कि हमारा जो कोड है वो एक बार रन हुआ, यहाँ पे कंडीशन चेक ही नहीं हुई कि सही है गलत, मतलब चेक ही नहीं हुई। यहाँ पर पहले हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अभी हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर हम आए तो हमारी वैल्यू कितनी है? हमारी वैल्यू है 1। 1 क्या 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। फिर यहाँ पे कोड रिपीट होगा, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 से 2 हो जाएगा। फिर क्या 2 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। फिर यहाँ पे हम आ जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा? 3 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 क्या 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? 5 क्या 5 से छोटा है? छोटा नहीं, ये तो बराबर होता है, तो क्या होगा? कंडीशन क्या होगी? रॉन्ग हो गई, तो हम यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। तो इसी तरह होता है हमारा डू वाइल एग्जीक्यूट। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही आउटपुट है, 0 1 2 3 4। ओके। चलिए, तो कोड और नोट्स आपके कमेंट्स में दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।